कुछ बातों को हम सीखेंगे और परमेश्वर मुझे और आपको आशीष दे और प्रभु की नाम की महिमा के लिए। और मैं विश्वास करता हूँ, बाइबल में लिखा है कि श्रापित है वो मनुष्य पर भरोसा करता है, धन्य है जो यहोवा पर भरोसा रखता है। बाइबल में लिखा है श्रापित है जो मनुष्य पर भरोसा करता है, लेकिन धन्य वो मनुष्य जो यहोवा पर भरोसा करता है। क्यों बाइबल के अंदर ये परमेश्वर ने मनुष्य को क्यों बोला मनुष्य के ऊपर विश्वास करना श्रापित है? क्योंकि मनुष्य ने मनुष्य को नहीं बनाया, परमेश्वर ने मनुष्य को बनाया, इसीलिए मनुष्य को भरोसा परमेश्वर पर करना चाहिए था। हालेलुया। इसीलिए यहां पे बाइबल में लिखा है, हम पढ़ते हैं यिर्मयाह की किताब उसके 17 अध्याय और उसके 5 और 8 आयत में। यिर्मयाह नबी की किताब उसके 17 अध्याय उसके 5 और 8 मुझे पढ़ने में जल्दी मदद करें, क्योंकि बाइबल में एक बात हमेशा ध्यान रखना, जो बातें लिखा है वो परफेक्ट है। इसीलिए मुझे और आपको ये समझना है कि वचन जो है जिंदा है, वचन के द्वारा हमारी रचना हुआ है, वचन के द्वारा मुझे और आपको परमेश्वर ने बनाया है। इसीलिए यिर्मयाह नबी की किताब उसका 17वां अध्याय उसका 5 और 8 आयत पढ़े हैं। यहोवा यूं कहता है, श्रापित है वो पुरुष जो मनुष्य पर भरोसा रखता है और उसका सहारा लेता है, और उसका मन यहोवा से भटक जाता है। हाँ, पढ़ते जाइए। हाँ, हाँ, यस, जो नदी के किनारे लगा हो और उसकी जड़ जल के पास फैली हो। हाँ, जब धूप होगी हाँ, तब उसको न लगेगी, हाँ, उसके पत्ते हरे रहेंगे और सूखे वर्ष में भी उनके विषय में कुछ चिंता न होगी, क्योंकि वह तब भी वो फलता रहेगा। हालेलुया। बाइबल में यहां पे यिर्मयाह नबी की किताब के अंदर परमेश्वर के दास से बातचीत कर रहे हैं। श्रापित है जो मनुष्य पर भरोसा करता है, लेकिन यहां पे लिखा है कि उसका सहारा लेता है, और बाइबल में लिखा है जिसका मन यहोवा से भटक जाता है। आज मनुष्य, कितने भी आपके अच्छे परिवार हो, कितने भी आप एक पति पत्नी एक दूसरे के ऊपर भरोसा करते हो, कितने भी लोग आपके बच्चों के ऊपर आप भरोसा करते हो, लेकिन जितना आप उसके भरोसा करोगे इतना ही आपको चोट पहुंचेगी। आज कितने परिवार हम देखते हैं कि एक दूसरे को बिना रहते नहीं हैं। आप कई परिवार अपने बच्चों के ऊपर भरोसा करते, माता पिता, कई भाई लोग हैं अपनी पत्नियों पे भरोसा करते हैं, कई पति अपने पत्नियों के ऊपर भरोसा इतना जितना परमेश्वर से नहीं करते, इतना इंसान के ऊपर। मैं आज उसके थोड़ा सा मनन किया, मैं उसके बारे में जाना, तो मुझे परमेश्वर ने, पवित्र आत्मा ने सिखाया, और जिस चीज के ऊपर हम भरोसा किया, जिस चीज के ऊपर हमने ज्यादा उससे लगाव लगाने की कोशिश किया, वही इंसान हमको लास्ट में हमको चोट पहुंचाता है।
आपका चाहे पति हो, चाहे आपकी पत्नी हो, चाहे आपके बच्चे हो, चाहे आपका धन हो, चाहे आपका दौलत हो। इसीलिए परमेश्वर के दास यहां पे यिर्मयाह नबी कहते हैं, श्रापित है जो मनुष्य पर भरोसा रखता है और उसका सहारा लिया। जितना परमेश्वर के ऊपर सहारा लेना चाहिए था, जितना परमेश्वर के ऊपर भरोसा करना चाहिए था, जितना परमेश्वर के ऊपर भरोसा करके हमको आगे बढ़ना चाहिए था, आज हमने मनुष्य के ऊपर भरोसा कर दिया और हम लोगों को आज छोटी चोट पहुंच रहा है। कई लोगों की चोट इसीलिए लगती है कि हमसे हद से ज्यादा इस मनुष्य के ऊपर भरोसा कर दिया। जैसे खाने के अंदर हम सब्जी होती है, आटा होता है, जैसे उसके नमक हम जितना डालना चाहिए था इतना अगर डालेंगे तो उसके अंदर स्वाद आएगा। अगर नमक ज्यादा हो जाएगा तो स्वाद खराब हो जाएगा, कम हो जाए तो चल जाएगा, लेकिन अगर ज्यादा हो जाएगा तो वो खा भी नहीं सकते हैं और फेंकने के अलावा उस चीज को कोई काम में नहीं ले सकते हैं। इसीलिए प्रिय, हमको परमेश्वर के ऊपर भरोसा करना है। जैसे परमेश्वर ने इंसान को अपने समानता में बनाया और बाइबल में लिखा है अपनी श्वास उस मनुष्य के अंदर फूकी, एक जीवित वो प्राणी बना। जिस परमेश्वर ने मुझे और आपको बनाया, जिस परमेश्वर ने मेरे शरीर के अंदर, आपके शरीर के अंदर उन्होंने जो श्वास फूका, उस परमेश्वर को हमको ज्यादा महत्व देना था। लेकिन जिस इंसान ने ना तो हमारी जो पैदा होते हुए अवस्था को देखा, ना हम कैसे बड़े हुए, कैसे कैसे अवस्थाओं में हम चले, वो हमको देखा नहीं, तुरंत उस मनुष्य के ऊपर हमने भरोसा कर दिया। चाहे आपका पति हो, आपकी पत्नी हो, चाहे आपके बच्चे हो, चाहे आपकी कोई भी हो, अगर आप ज्यादा परमेश्वर से ज्यादा उनको अगर समय दे रहे हो तो आप एक श्रापित हैं। क्योंकि वचन में लिखा है श्रापित हो, क्योंकि तुमने मनुष्य से आस लगाई। अगर आप एक विश्वासी होने के नाते अगर एक पादरी भी के ऊपर भरोसा करते हो, परमेश्वर से ज्यादा अगर एक पादरी के ऊपर भी, तो भी वो एक श्रापित हो। कई लोग बोलते हैं कि वो पादरी अच्छा, वो पादरी अच्छा, वहां पे वो जाने से ये मिलेगा, वो मिलेगा, वो भी आप एक श्रापित हो। आपको ये सोचना चाहिए मेरा खुदावन हालेलुया मेरे जीवन में काम करेगा, मेरा खुदावन उनमें से बात करेगा, मेरा खुदावन मुझे सहायता मदद करेगा। आज हमको ये चीज बना दिया है, मनुष्य के ऊपर ज्यादा भरोसा। हमको वो दुआ करेगा, ये हो जाएगा, वो कदम रखेगा, वो हो जाएगा, कुछ भी नहीं होगा। जब तक आपका भरोसा परमेश्वर के ऊपर होगा तभी आपके जीवन में, आपके परिवार के अंदर काम होगा। जब तक कोई भी हाथ रख दे, कोई भी पानी प्रार्थना करके पिला दे, तेल प्रार्थना करके दे दे, जब तक आपका विश्वास मजबूत नहीं होगा तब तक परमेश्वर आपके जीवन में काम नहीं करेगा। अगर आपका भरोसा परमेश्वर के ऊपर होगा, आपका भरोसा परमेश्वर के वचन के आधारित होगा, आपको यह विश्वास होना चाहिए मेरे खुदा ने मुझे वचन दिया है, ये वचन मुझे आगे बढ़ाएगा, ये वचन मुझे चंगाई देगा, ये वचन मुझे उन्नति देगा, ये वचन मुझे रास्ता खोलेगा, ये वचन ही मेरे लिए एक चमत्कार का कारण बनेगा। तभी आप आगे बढ़ोगे और तभी आप एक धन्य व्यक्ति बनोगे, तभी आप एक यहोवा के ऊपर भरोसा करने वाले इंसान बनोगे। आज वर्तमान की कलीसिया ज्यादा इंसानों के ऊपर, आज सेवकों के ऊपर ज्यादा, लेकिन मैं कहता हूं मुझसे ज्यादा भरोसा करने से परमेश्वर के ऊपर भरोसा करना उत्तम है। हालेलुया। अगर आप परमेश्वर के ऊपर भरोसा करोगे आपके जीवन के अंदर रास्ते खुलेंगे, और बाइबल में वो ही लिखा है, और यहां पे वचन में लिखा है उसका सहारा लेता है।
जब भी कुछ होता है उस इंसान के पास मैं और आप दौड़ के जाते हैं। हमको जो परिस्थिति और हमारे अंदर जो समस्या आता है, आप मनुष्य को मत बताओ, वो चलेगा, लेकिन आपको जिंदा खुदा के चरणों में बैठो और प्रार्थना करो और घुटना टिकाओ, तो मैं विश्वास करता हूं आपका प्रार्थना का उत्तर जल्दी मिलेगा। आज प्रार्थना का उत्तर क्यों नहीं मिल रहा है? आज कई लोग सुबह उठकर प्रार्थना कर रहे हैं, लेकिन तुम्हारा भरोसा मनुष्य के ऊपर है और आप देखते ही आपके मन के अंदर यही है कि मेरे घर में वो कदम रखेंगे और मेरे जीवन में ये वाणी बोलेंगे और मेरे लिए ये करेंगे तो मेरे जीवन में ये होगा। आपने इंसान के ऊपर भरोसा किया। आज कई लोग बोलते हैं, समझो पति पत्नी दोनों कहते हैं कि मैं तेरे बिना नहीं रह सकता हूं, वो कहती है तेरे बिना। सब झूठ है। एक समय आएगा आपको वो भी धोखा देके जाएगा। जब एक बच्चा पैदा होता है तो माँ और बाप हमेशा उसको लाड प्यार में उसको बड़ा करते हैं। पूरी जिंदगी उनके पीछे उनको कमा के उनको पढ़ाई के लिए, उनका खर्च करने के लिए उनके पीछे लगा देते हैं। और माँ बाप पूरा उसके पीछे खर्च करने के बाद जैसे वो बड़ा होते होते वहां तक चला, जैसे उसके अंदर कारनामे देखे तो हम लोग दुखी हो जाते हैं। फिर लोग बोलते हैं नहीं होता तो अच्छा होता। क्यों? क्योंकि हमने ज्यादा महत्व उन पर रख दिया। क्योंकि बाइबल में लिखा है जब मनुष्य की सृष्टि हुई थी तो परमेश्वर ने इस इंसान का निर्माण किया था, और उस दुख के बारे में केवल परमेश्वर ही समझ सकता है। कोई इंसान नहीं समझ सकता, कोई व्यक्ति नहीं समझ सकता, कोई पत्नी, कोई पति, कोई बच्चे, कोई पड़ोसी, कोई पादरी, कोई भी नहीं समझ सकता। क्योंकि आपको बनाने वाला आपको स्वर्ग में वो बैठा हुआ आपका देख रहा है, आपकी हालातों को वो देख रहा है। बस वो एक बात देख रहा है कि मैंने उसको बनाया है, मेरी ओर कब वो फिरेगा, मुझे कब पुकारेगा, पहले मुझे कब बताएगा। अगर जो व्यक्ति अगर जो हालातों में से जा रहा है, अगर सबसे पहले घुटना टिका के उस खुदा को पुकारता है तो उसकी प्रार्थना जल्दी उत्तर लेकर आती है। हालेलुया। और जो व्यक्ति अगर किसी को बताते बताते बाएं दाएं, और जो जैसे वो पोस्ट कार्ड आता था कि वो डाला गया, उस पोस्टमैन के पास गया, उस पोस्टमैन के पास गया, जाते जाते वो पोस्ट कार्ड ही गुम गया, तो कहां से उत्तर मिलेगा? आपकी समस्या आपके परमेश्वर के पास लेकर जाओ। उठो, प्रार्थना करो, उठो, बोलो, क्योंकि जिस परमेश्वर ने मुझे और आपको बनाया है, आपकी परिस्थिति, आपकी समस्या मेरा परमेश्वर ही समझ सकता है। उनको जाके बताओ, क्योंकि जिस इंसान ने आपको बनाया ही नहीं तो वो इंसान आपके दर्द को क्या समझेगा? जिस परमेश्वर ने अपने हाथ के रूप में आपको सृष्टि करके बनाया है और अपने मुख से श्वास को फूंका है और एक जीवित प्राणी मनुष्य के समान आपको खड़ा किया है, तो मेरा खुदावन ही आपकी परिस्थिति को समझेगा। कोई नहीं समझेगा, कोई नहीं समझेगा। अगर मछली बनाई है तो पानी में रहने के लिए बनाई है, क्योंकि उसको ऊपर वाले ने, परमेश्वर ने जिस पानी के अंदर उसको बड़ा होना है, उसी में वो खेल सकती है, उसी में रह सकती है, उसी का उसका घर है, उसी में उसका आनंद है, उसी में उसका, पानी में सब कुछ उसी में है उसका। लेकिन जिस दिन से वो मछली को पानी से अलग कर दोगे तो तड़पेगी, क्योंकि उसको मालूम पड़ गया मुझे उस पानी से अलग कर दिया है, इसीलिए मुझे तड़पना जरूरी है, मुझे मरना भी जरूरी है। इसी प्रकार से एक इंसान अगर परमेश्वर से अलग हो जाएगा तो तड़प तड़प कर मर जाएगा, कोई उसको मदद नहीं करेगा।
हम आज सड़कों पर देख रहे हैं, संसार में देख रहे हैं, परिवारों में देख रहे हैं, शादी ब्याहों में देख रहे हैं, जहां लड़ाई झगड़ा होता है तो जिस किसी को मारते हैं तो लोग कोई बचाने के लिए नहीं जाता है, देखता है, क्योंकि उस इंसानों ने उसको बनाया नहीं, इसीलिए जाके उसको कोई भी मदद नहीं कर सकता। और जिसने अगर बनाया होगा तो वो जाके दौड़ के उसकी मदद कर सकता है। इसीलिए मुझे और आपको ये पहचानना है। इसीलिए मछली को पानी से बाहर निकाल दोगे तो वो मर जाएगी। अगर मुझे और आपको भी अगर जिंदा खुदा से अलग हो जाएंगे तो भले आप संसार के रीति से आप जिंदा तो हैं, लेकिन आत्मिक रीति से आप मरे हुए हो। अगर जिंदा रहना है तो आप यीशु के साथ जुड़ना पड़ेगा, यीशु के साथ आपका कनेक्शन होना पड़ेगा, यीशु के साथ आपका नेटवर्क काम करेगा, तभी आपकी बातचीत होती रहेगी। आज कई लोग प्रार्थना कर रहे हैं, क्यों नहीं सुनी जा रही? क्योंकि इसीलिए नहीं सुनी जा रही क्योंकि आपका नेटवर्क सही तरीके से आप और परमेश्वर के साथ कनेक्शन नहीं है। पहले आपका कनेक्शन आपके खुदा के साथ हो जाइए। कितने लोग हैं आज भरोसा मनुष्य के ऊपर कर करके पूरी जिंदगी निकाल दिया। पवित्र आत्मा ने मुझे एक दिन ये बात सिखाया और मेरे घर में मैं एक मेरी आदत है, ये 2 बच्चे हैं, वाइफ है, मैं ज्यादा बात नहीं करता है, उनसे भी बात करेगा दोनों से, कैसे हो क्या है बस। और ये भी मुझसे ज्यादा नहीं बात करते। क्यों? उसके पीछे भी आज मुझे परमेश्वर ने सिखाया उस बात को। मैं भी थोड़ा सा बात करते हैं, बाहर जाता हूं, मेरे वाइफ से साल ऐसे बोलते हैं, कहाँ हो, किधर हो, क्या कर रहे हो, इतनी बात। ठीक है, हम पहुंचेंगे दूसरे दिन। इतना मेरी नजर, चाहे गाड़ी चलाऊं, चाहे मैं यात्रा करूं, ट्रेन में हो, सो, खाट में रहूं, किधर भी हो, बस मेरा दिमाग एक ही है, मेरा यहोवा यीरे, यहोवा यीशु, यहोवा मेरा सालो। क्योंकि मुझे लास्ट में सबको छोड़ के जाना है। मुझे पत्नी को भी छोड़ना पड़ेगा, दोनों बच्चों को भी छोड़ना पड़ेगा, सबको छोड़ना पड़ेगा। क्योंकि जिसने मुझे बनाया है और जिसने बना के इस सृष्टि पे मुझे भेजा है, उसी के पास वापस अंत में मुझे जाना है। मुझे लास्ट में वहीं रहना है, वहीं विश्राम करना है, वहीं आनंद है, वहीं खुशी है, वहीं आनंद की भरपूरी है, वहीं एक अलौकिक बातें मैं देखूंगा। आज इंसान के ऊपर भरोसा कर करके आज समस्या ज्यादा लेता गया, श्राप ज्यादा आता गया। जैसे इंसानों के ऊपर कई लोग बोलते हैं कि हमारे परिवार में इतना आनंद के साथ रहते हैं, इतना प्रेम के साथ रहते हैं, क्यों हमारे घरों में ऐसे हालात हैं? आप सोचो उसमें से वचन में क्यों, तो उसमें सवाल भी, आंसर भी आपको इसी में मिलेगा। क्योंकि हमको परमेश्वर के ऊपर भरोसा करना था, परमेश्वर का सहारा लेना था, हमने मनुष्य का सहारा ले बैठे हैं। परमेश्वर को फर्स्ट प्रायोरिटी, इंसान को जब बनाया था, आदम को परमेश्वर ने सोचा, फिर परिवार दिया, पहले परमेश्वर ने उसको बना के। इसीलिए जैसे अदन की वाटिका में जब पाप होता है तो सबसे पहले आदम बाबा कहते हैं कि जिस स्त्री को आपने मुझे मेरे साथ रखा उसी ने खिलाया है। हाँ, परमेश्वर को भी आदम बाबा ने दोष लगा दिया। परमेश्वर ने भी सोचा होगा ऐसा जिंदगी में मेरे को ऐसा सुनने नहीं मिलेगा, लेकिन जिस वक्त उन्होंने गलती किया, उन्होंने गुनाह किया, और जैसे गुनाह करते ही परमेश्वर ने उनको देख लिया, और देखते ही परमेश्वर से एक ही सवाल कि आदम से क्यों किया। आदम का एक ही उत्तर था, जिस स्त्री ने
आपने मुझे मेरे साथ बना के रखा, उसी ने मुझे खिला दिया। उसका कहने का मतलब था, अगर ये औरत मुझे बना के नहीं देते, ये औरत मेरे साथ नहीं रखते, तो शायद मैं पाप में नहीं पड़ता। समझ में आया? वही सवाल है। और वचन में लिखा है, श्रापित है जो मनुष्य पर भरोसा करता है। और फिर बाइबल में लिखा है कि वो सहारा इंसान का लेता है। दर्द होता है, इंसान के पास चला जाता है। कुछ भी होता है, इंसान के पास चला जाता है। कुछ भी होता है, इंसान के पास घुटना नहीं टिकाते हैं, परमेश्वर के कोठरी में नहीं जाते हैं, प्रार्थना नहीं होती है। बस रिश्तेदार के वहां फोन लगाएंगे, ससुराल में फोन लगाएंगे, और कहां कहां फोन लगाते रहेंगे, माँ बाप के ऊपर फोन लगाते रहेंगे, लेकिन कोई भी समाधान नहीं होगा और उलझते जाएंगे, हमारी बेइज्जती होती जाएगी। लेकिन आपके जीवन में कोई समस्या है, आपके जीवन में कोई गड़बड़ी है, तो मैं कहता हूं, अपनी कोठरी में जाओ, प्रार्थना करो। और वचन में लिखा है, गुप्त में पिता से मांग, तुझे गुप्त में मेरा पिता दे देगा आंसर। हालेलुया। और फिर लिखा है, जिसका मन यहोवा से भटक गया। आज कितने लोगों का मन यहोवा से भटक गया है? कितने लोग कहते हैं मेरा सब कुछ ये है, छोड़ो, आज श्राप आएगा, श्राप आएगा, श्रापित हो जाओगे आप। परमेश्वर के वचन में लिखा है, श्रापित है जो मनुष्य। आज किसी के ऊपर भरोसा करने की जरूरत नहीं, परमेश्वर के ऊपर भरोसा करो। आज एक निर्णय लो, आज कहो, उस खुदा ने मेरे को इस परिवार में जन्म लेने के लिए अवसर दिया, मैं धन्यवाद देता हूं, लेकिन ये परिवार सब कुछ नहीं है, मेरा खुदा सब कुछ है। हालेलुया। समझ रहे हो आप? समझ रहे हो? जितने इंसानों के अंदर भरोसा किया, वही हमको लात मार के गए। आज कलीसिया में यही है, जिन की ज्यादा तारीफ किया, वही अपन को फूल के गुलदस्ते देकर गए। मुझे पवित्र आत्मा ने सिखाया, जिन का तुमने उसका तारीफ किया, और वही लोग लास्ट में गुलदस्ते देकर गए। प्रभु का धन्यवाद हो, पवित्र आत्मा ने मुझे इस सप्ताह में बात किया, श्रापित है जो तूने इन इंसानों के ऊपर भरोसा किया। परमेश्वर के ऊपर रखना है, परमेश्वर के ऊपर भरोसा करना है, परमेश्वर को अपना जीवन देना है। रास्ता नहीं खोलता है, आप परमेश्वर से बोले। आपके जीवन में गड़बड़ियां हो रही है, परमेश्वर से बोले। आपके जीवन में कोई पाप हो गया है, आप परमेश्वर से तौबा करें। आपको कोई मालूम नहीं पड़ रहा है, आप परमेश्वर से बात करें। और मैं कहता हूं, परमेश्वर आपके लिए रास्ता खोलेगा। और 6 आयत में क्या लिखा है? वो निर्जल देश के अधमरे पेड़ के समान होगा। कैसे हो जाएगा वो? निर्जल देश देखा है? वो पेड़ अधमरे मतलब ना तो जिंदा ना मरा हुआ, बीज का। आज कई परिवारों की हालत वही है। हम प्रभु में इतने सालों से आ रहे हैं, विश्वास कर रहे हैं, सही बात, लेकिन जब हम देखते हैं ज्यादा, मैं नहीं कहता हूं कि आपको ज्यादा रखो, अरे इतना ही ज्यादा रखते हो तो मेरे खुदावन को ज्यादा, उससे ज्यादा करो ना। अगर ज्यादा ही अपने बच्चों को बेटा बेटा करते हो ना, इतना मेरे परमेश्वर को क्यों नहीं कहते हो? मेरे अब्बा अब्बा क्यों नहीं बोलते हो? आप क्यों नहीं बोलते हो? मेरा पति पति बोलते हो तो क्यों नहीं बोलते हो? मेरा पिता पिता क्यों नहीं बोल सकते हो? और पति लोग, आप क्यों बोलते हो पत्नी पत्नी, मेरी पत्नी ऐसी वैसी? आप क्यों नहीं बोलते हो कि मेरा परमेश्वर मेरा पति है, मैं उसकी पत्नी हूं? एक दिन आएगा, समय है, पहले कोई भी जाएगा, चाहे 2 में से एक तो जाना है, चाहे पत्नी को छोड़ना है या पति को छोड़ना है। आपका प्यार कुछ समय के लिए होगा, दुख के शोक के समान होगा। कुछ समय के बाद वो प्यार भूल जाएगा, संसार का प्रेम भूल जाएंगे लोग, उसको बोलेंगे, फिर लोग दूसरे रास्ते ढूंढेंगे, बोलेंगे अब तो चला गया ना, आप वापस कुछ सोचो ना। रिश्तेदार भी वाले पूछेंगे अब तो चला गया ना, अब सोचो ना, कहीं दूसरा कोई और
हम देखेंगे, यूं बोलेंगे लोग। क्या बोलेंगे? क्या बोलेंगे? अरे क्या बोलेंगे लोग? कोई बहन बोलेगी हम देखते हैं, कोई भाभी बोलेगी मैं देखते हैं, फिर वापस अधमूरा पेड़ के समान। फिर बाइबल में क्या लिखा आगे? और कभी भलाई न देखेगा। वो भलाई क्यों नहीं देख रहा है इंसान? आज जीवन में उन्नति होना चाहिए, आशीष मिलना चाहिए।